हाय, गुड आफ्टरनून सास, बहू और सेंसेक्स। इसके आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप में से जो जुड़ रहा है आज, उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सके। मदद करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने ट्रेडर कोलकाता से आपको आपकी स्क्रीन पे अमित सेठ साहब रेडी नजर आएंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा सर आपके साथ। पहले हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो बेहक देता हूं। जरूरी इसीलिए कि आप रीच आउट करिए, हमारी टीम्स कांटेक्ट करें, हम और आप किसी दिन सास, बहू और सेंसेक्स में आमने सामने बैठ के प्रॉब्लम सुलझा रहे होंगे। एक्स यानी कि ट्विटर का आईडी स्क्रीन पर है, यही आईडी इंस्टाग्राम पे और यही आईडी थ्रेड पे नजर आएगा, और वो पीछे टोल फ्री नंबर भी था, वो फिर से दिखा देता हूं आपको। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रीच आउट करिए। लेकर आइए मार्केट्स। हफ्ते का पहला दिन है, मूड बिगड़ा सा, कह लीजिए चौतरफा प्रॉफिट टेकिंग का मूड है। पस्त खुले थे, गिफ्ट निफ्टी जैसा कह रहा था भाई। एशिया मिला जुला रुझान था। एशिया में सिर्फ सुबह शांघाई और हैंगसेंग गजब करे हुए थे। वो चाइना में मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स के अनाउंसमेंट्स के चलते वो मार्केट तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सुबह जापान गिरा हुआ था, पर जापान के अपने इश्यूज थे। 4% निकेई गिरा हुआ था। डेवलप्ड मार्केट 4-4.5% गिरा था, क्योंकि नए पीएम साहब आ रहे हैं, उनके आने से थोड़ा डर लगा हुआ है। पॉलिसी में कुछ टाइटनिंग वगैरह का डर है। पर अपन बिना बात के लद गए इन सबके बीच में। हो सकता है चाइना फैक्टर इन प्ले है। तो चाइना वर्सेस इंडिया, इंडिया ने बहुत गजब आउट परफॉर्मेंस करा, चाइना ने कुछ करा नहीं। और चाइना में जब किया जाता है तो बड़े जोर शोर से करा जाता है, और वो लगातार स्टेप्स पिछले 4-5 दिन से अनवेल हो रहे हैं। तो हो सकता है इंडिया वर्सेस चाइना इस समय फ्लोज चैनलाइज हो रहे हो, पर वो ऐसे एक दिन में नहीं होता। हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ कहने के लिए कुछ दिन मॉनिटर करना पड़ेगा, वहां के फ्लोज, यहाँ के फ्लोज। खैर, है तो दिक्कत वाला सेशन। फ्राइडे को पिछले हफ्ते, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन, निफ्टी बैंक 1% गिर के बंद हुआ था। वो तो रिलायंस चल गया था, तो निफ्टी में वो पेन दिखा नहीं था। पर आज निफ्टी बैंक उस फ्राइडे के 1% के ऊपर 1.25% से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के उस 550 पॉइंट के ऊपर लीजिए 750-750 पॉइंट का और दबाव। और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट जब आएगी तब समझ में आएगा, ना सिर्फ बैंक से, बल्कि जो फ्राइडे को रिलायंस चला था, रिलायंस भी ठंडा पड़ गया है। वो देखिए सारे लूजर्स, सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, और जोड़ दीजिए उसमें रिलायंस, तो कहीं संभालने वाला कोई है नहीं फिर वेटेज में। ये दिक्कत कर गई है। और ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि सिर्फ लार्ज कैप्स थोड़ा सा करेक्ट कर गए। ठंडा सब कुछ है, ब्रेथ भी डिटोरिएटेड है। हाँ, ये जरूर है कि जितना इंडेक्स दबाव में, उतनी ब्रेथ बिगड़ी नहीं है एटलीस्ट, लेकिन फिर भी 3:5 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। हरी लकीर एडवांसेस हैं 3, तो डिक्लाइंस 5 हैं, वो लाल लकीर दिखा रही है। तो मूड तो चौतरफा बिगड़ा हुआ है। पर अमित जी, ये कहते हैं ना, फ्राइडे को जब सीरीज शुरुआत होती है तब फ्राइडे होता है, वीकेंड आ जाता है। सीरीज की असल शुरुआत आज से हुई और आज ही धक्का लग गया, और मीनिंगफुल धक्का है। 25,900 के नीचे अभी भी कामकाज कर रहे हैं, डेज लोज के आसपास भारतीय बाजार। क्या रीडिंग है भाई ये स्क्रीन की अमित जी? ये दबाव बढ़ने वाला है क्या? ये हो क्या रहा है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, बिल्कुल सही कहा कि स्क्रीन में थोड़ा दबाव है, चाहे हम निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी। निफ्टी इज जस्ट अबाउट द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बैंक निफ्टी ने अपना 10 डेमा ब्रेक कर दिया है। आशीष जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने एक फैंटास्टिक मार्केट यहाँ पे देखी थी 6-7 दिनों से, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। निफ्टी ने भी बैक टू बैक अच्छे क्लोजेस दिए थे, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग, एक पुल बैक ड्यू था। जब भी प्राइस थोड़ा सा अपना 10 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हो जाता है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसको थोड़ा सा एक पुल बैक देती है, एंड विच इज क्वाइट नॉर्मल। तो अभी अगर फिलहाल हम देखें तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों तक यहाँ पे दबाव रहेगा। निफ्टी की अगर बात करें तो लगभग 10 और 20 डेमा के बीच में इमीडिएट इसका सपोर्ट आता है 10,800 के आसपास। हो सकता है आज और कल में थोड़ा सा ये ब्रीच हो। और बैंक निफ्टी इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा। तो अगर किसी ने पोजिशनली एंटर करना है, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे में तो आप लेवल्स देख के शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली अगर एंटर करना है, तो अगर जब बैंक निफ्टी 20 डेमा पे आए और वहां पे कोई कंफर्मेशन मिले और 1 से 2 दिनों में थोड़ा सा और करेक्शन निफ्टी में आ जाए,
तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू री एंटर। तो फिलहाल मैं इसे पुल बैक की तरह ही देखूंगा, ना कि कोई प्रॉब्लमेटिक अप्रोच। 7-8 दिनों की रैली थी, पुल बैक ड्यू था, वो पुल बैक अब आ रहा है। पुल बैक ड्यू था, वो अब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट भी करते रहना चाहिए, एक्सेसेस थोड़े से कूल ऑफ होने ज़रूरी हैं, बाजार की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ऐसे अभी तो ऐसे ही रीड करते हैं, हेल्दी करेक्शन, ऐसा कहूँ ना अमित जी, हेल्दी करेक्शन। स्ट्रेट लाइन में बाजार ऊपर जा रहा था तो एक पुल बैक ड्यू था, तो मैं कहूंगा फिलहाल तो हेल्दी करेक्शन है, लेकिन 1 से 2 दिनों बाद फिर इसको असेस कर लेंगे। खिंच गया तो अनहेल्दी सा हो जाएगा, देखते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मुंबई, अहमदाबाद और मुजफ्फरपुर जाना है। मुंबई से हेमा शाह, वैसे सब जुड़ चुके हैं, सबको गुड आफ्टरनून है। हेमा शाह जी मुंबई से पहले उनके पास। हेमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून हेमा मैम। गुड आफ्टरनून। मैम कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? मैं करीबन 2000 के साल से जुड़ी हुई हूँ। 2000 से जुड़े हुए, 25 साल होने को आ रहे हैं। क्या तैयारी करी है सिल्वर जुबली की? कुछ पार्टी वार्टी थ्रो कर रहे हो क्या? अमित जी और मैं आ जाएंगे। जरूर आएंगे, बुलाऊंगी आपको। अच्छा हेमा मैम, 25 साल का ये सफर, 24 साल अब तक हो गए, कैसा रहा ये सफर शेयर मार्केट्स का? बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और जब आप सेटिस्फैक्ट्री कहते हो तो मतलब आप अच्छा अप्रोच कैसे रखते हो? आज भी स्टॉक खुद ही चुनते हो, ट्रेडिंग करते हो, लंबी अवधि के लिए रखते हो स्टॉक्स, कैसे होता है? 20 साल 25 साल सफर रहा कैसा फिर? स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूँ, मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं किया है। और और ये हाँ, पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स में सिलेक्ट करती हूँ वो भी हाँ, मुझे ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी का रहता है वो मैं देखती हूँ, फेस वैल्यू, हाँ, पी रेशियो, फिर हाँ। टीवी एनालिस्ट, ब्रोकर सबकी हेल्प लेके बाद में सिलेक्ट करती हूँ। मैं स्टॉक प्राइस भी ऐसे ट्रेड करती हूँ, देखती हूँ कि कैसे अप डाउन कैसे हो रहा है उसके बाद। बहुत बढ़िया। हम्म। हेमा मैम पहला सवाल कौन सा? मैंने बाटा इंडिया के 100 शेयर्स लिए थे 1768.45 पे। अभी वो मैं करीबन जुलाई 21 में लिए थे, तब से होल्ड कर रही हूँ। adidas के साथ डील भी किया, लेकिन प्रॉफिट इतना डाउन और शेयर प्राइस भी आजू बाजू ही घूम रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एग्जिट करके नया स्टॉक में रिप्लेस कर लूं या फिर होल्ड करूं? बात सही है। बहुत अरसा हो गया बाटा ने कुछ करके नहीं दिया है फैक्चुअली। तो मेरे ख्याल से 2019 से लेकर अब तक के बीच में बाटा अब एक दायरे में ही फंसा रह गया है। अमित जी बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ूं, इस्तेमाल करूं, सब जानते हैं बाटा को, जलवे ही अलग हैं। पर इस स्टॉक ने कुछ करा नहीं, और मैंने जिस भाव पे खरीदा था ऑलमोस्ट 1750 प्लस के लेवल से, वहां से तो, और वो भी खरीदे हुए 3 साल हो गए, आज भी 350 रुपये वहां से नीचे ही चल रहा है। निकल जाऊंगा इस स्टॉक से। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो स्टॉक एक साइडवेज स्ट्रक्चर में, साइडवेज दायरे में, नीचे में 1370 और ऊपर 1470, लगभग पिछले 9-10 हफ्तों से ये रेंज में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट 1370 से लेके 1400 एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया है। तो मैम को ऑलरेडी 300-350 रुपीज का लॉस है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा बुक करने का। रादर जो पिछले 8 हफ्ते की जो यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे नजर आ रहा है, आई विल टेक इट एज अ हेल्दी कंसोलिडेशन। 1475 के ऊपर अगर ये निकलता है वीकली क्लोजिंग बेसिस में, अगर वीकली क्लोज 1475 का आएगा तो आई थिंक फिर इसके लक्ष्य सीधा 1600 के बनते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव कंसोलिडेशन। यहाँ लॉस बुक करने की सलाह बिल्कुल नहीं है, होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1370। 1370 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें, ये लेवल्स लॉस बुक करने के नहीं है। होपफुली यहां से चलने की बाटा कर सकता है मैम तैयारी। अहमदाबाद से पूर्वी शाह जुड़ती हुई। पूर्वी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पूर्वी मैम आप क्या करते हो अहमदाबाद में, और कब से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हुए हो? Sir, basically, I am joined with the teaching subject. I am a private tuition taking. अभी ये रोज 2020 से मैंने हाँ, थोड़ा शेयर मार्केट चालू किया है सर। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप प्राइवेट ट्यूशन में पूर्वी मैम? यस सर।
कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो? हाँ, पूर्वी मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? कौन सा स्टॉक लिया है? मैंने सर रेलवे सेक्टर में एरिकॉन के लिए हुए हैं। एयरकॉन इंटरनेशनल। किस भाव पे कितनी क्वांटिटी है मैम? मेरे पास 201 के भाव के 154 शेयर है मेरे पास। 201 पे खरीदे हुए हैं। और ये लिया लंबी अवधि के लिए था मैम, या कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन था जब लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था सर, और मैंने ये सितंबर हाल में जब करेक्ट हो 2020 रहा था तब घुसे थे आप, या पुरानी खरीदे ये? हाँ 2022 की खरीदी है सर। 2022 की खरीदी है। क्या पूछूं अमित जी से? मुनाफा, ये ठंडा पड़े जा रहा है, मुनाफा कम होता जा रहा है, निकल जाऊं क्या, ऐसा पूछूं क्या? हाँ यस सर, बस वही कि इसमें रहूं कि नहीं रहूं। अमित जी 25 रुपए बचे हैं, ठंडा पड़े जा रहा है मामला, 25 न चले जाए, डर लग रहा है, निकल जाऊं या रखे रहूं? जी मेरे हिसाब से तो निकल ही जाना चाहिए। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया, और पिछले 15-20 के इनफैक्ट 1-1.5 महीने की भी अगर चाल देखे तो रोज ही स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते जा रहा है। आशीष जी, पिछले शोज में भी, कई शोज में हमने बात की है कि इरकॉन, IRFC, इस जितने भी रेलवे और ये जो 3 बे स्टॉक्स थे, इन्होंने काफी फैंटास्टिक रनअप अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर में दिखाया था। अब ये थोड़ा सा थीम में भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन मोड में चले गए हैं। तो सलाह यहाँ पे यही है कि जो मुनाफा आ रहा है मैडम, हम उसको बांध लें। कर लें मैम, ज्यादा अच्छा है। ठंडा पड़ जा रहा है, स्ट्रक्चर खराब लग रहा है इस काउंटर का, प्रॉफिट टेकिंग इज अ बेटर विकल्प। एक काम करता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। आज एक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक के बाद चलेंगे रेनू मैम के पास मुजफ्फरपुर, और फिर रेनू मैम से करेंगे चर्चा और उनकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। आप लोग सब बने रहो, ब्रेक के उस पार बातचीत कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वही दिक्कत में भारतीय बाजार, इसमें कुछ बदला नहीं है, और अभी भी हम 25,900 के एक शेड नीचे ही 25,900 के इर्द गिर्द काम काज कर रहे हैं। देखिए आप, हमने जहां शो शुरू करा था वही जोन्स पे अब एट नियर डेज लोज ही हम अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बिहार जा रहा हूं रेनू ठाकुर मैम के पास। रेनू मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून रेनू मैम। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। रेनू मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? 6-7 साल हो गया सर। 6-7 साल। और कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा। अभी कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद ही चुनते हो या कोई गाइड कर रहा है? मेरे परिवार में सारे आदमी इसी में लगे रहते हैं, इसलिए सब कोई बता देता है, मैं खरीद। सब लोग लगे हुए हैं, मतलब फुल टाइम ब्रोकिंग वोकिंग कंपनी तो नहीं है आप लोग की? ब्रोकिंग नहीं करता, अच्छा अच्छा। लेकिन बेटा बेटी, हाँ। मैं दामाद, बहू और हस्बैंड, मतलब इवन मैं, सब स्टॉक मार्केट में? सारे आदमी इसी में रहते हैं। तो आप लोग का जब IPO लगाना होता है तो सब एक साथ लगाते हो, अलग अलग अकाउंट से, ऐसा करते हो क्या? सबका अलग अलग अकाउंट है। हाँ अच्छा। रेनू मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा मदरसन सुमी सर, हाँ, 77 का 725 शेयर है मेरे पास। 77 का 725 शेयर है, जी। वाह। क्या करें, और ये आइडिया किसका था रेनू मैम? मेरे हस्बैंड का आइडिया था। अरे गजब आइडिया था। वो क्या कह रहे हैं? रेनू क्या करो, रखे रहो, नहीं रखो, क्या उन्होंने क्या बोला? नहीं, वो तो इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो सोच रहे हैं सर थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, या इसको मतलब प्रॉफिट बुक हाँ। कर ले, क्या करें आप बताइए। अमित जी बताएंगे, मुझे तो पता नहीं अमित जी, लेकिन चल अभी भी गजब रहा है। पिछले कुछ दिनों में और तेजी तूल पकड़ गई है मदरसन सुमी की। संवर्धन मदरसन की नाम बदल गया। क्या करना चाहिए? मैम को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, 77 पे खरीदा था, 135 रुपए के गेन्स हो रहे हैं पर शेयर, और क्वांटिटी भी बढ़िया है, 725 शेयर। मैम की मुस्कुराहट बता रही है, जो रुक नहीं रही है। क्या करूं, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं? जी आशीष जी, वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स, मैंने काफी अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखे संवर्धन मदरसन का रिसेंटली ब्रेकआउट दिया 205-6 के आसपास। वीकली चार्ट्स में भी कोई वीकनेस नहीं है, डेली में भी नहीं है, और एक अच्छा बेस रिसेंटली इसने बनाया, और लगता है स्टॉक इज रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। जिस हिसाब से देख के लग रहा है मैम एक पोजिशनल इन्वेस्टर है, तो सलाह यहाँ पे रहेगी कि जो आपका प्रॉफिट है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 200 रुपए के आसपास, उससे राइट करें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे हायर टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। इसलिए पार्शियल बुकिंग की भी नहीं सलाह दे रहा, लेकिन 200 का स्टॉप लॉस ट्रेल करने से आपका काफी प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा, और आपके पास एक मौका रहेगा एक ऊपर की मूव प्ले करने के लिए। 200 के स्टॉप के साथ बने रहे भाई, बढ़िया गेन्स हो रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या 1 लाख रुपए बना लिया आपने?
तो पार्टी का टाइम आ रहा है, लेकिन अमित जी कह रहे हैं अभी तो और बनाओ इसमें, आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के राइड करो मैम। हेमा मैम के पास मुंबई वापस आ रहा हूँ। हेमा, मुंबई में कहाँ रहते हो हेमा मैम आप? मैं ताड़देव में रहती हूँ। ओके हेमा मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास HCL टेक के 200 शेयर्स हैं, अराउंड 501 के प्राइस से। तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करने की सोच रही हूँ, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी थोड़े टाइम से डिक्लाइन ही हो रहा है। मजा नहीं आ रहा फाइनेंशियल्स देख के उसके, है ना? हाँ, और अपग्रेड नहीं किया है, पता नहीं कंपनी ने इसे पर ऐसा। एक काम, आपने टफ पीरियड तो रख ही लिया आईटी का। अब कई लोग कह रहे हैं फेड के कट्स आ गए, समय आ गया है कि हालात शायद और पटरी पे आए, और उस टफ पीरियड को अपन ने राइड कर लिया है। खैर अमित जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अमित जी, यार चल नहीं रहा है, नतीजों में मज़ा आ नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से। 500 वाला अपने को 1800 रुपये दे रहा है, निकल जाए क्या, या थोड़ा सा और राइड कर सकते हैं, चलने का और दमखम, कमाई हो रही होगी तो बने रहेंगे इसमें? जी, निकलने की सलाह नहीं है आशीष जी, क्योंकि देखिए HCL टेक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट अपने हाईस के पास ही ट्रेड कर रहा है। बाकी सब स्टॉक्स इफेक्टेड हुए हैं। HCL टेक ने रिसेंटली हाई 1840 का बनाया था, स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है और काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और मेरे को तो लगता है अब इसकी चलने की बारी आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा खासा प्रॉफिट है आपके पास, तो उसे डिफेंड भी करना चाहिए। तो एक 1720 का स्टॉप लॉस लगाए मैम, जो कि लास्ट स्विंग लो था। 1720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर जितने भी लार्ज कैप्स देखें तो सबसे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ HCL टेक का ही है। और जिस हिसाब से यूएस की न्यूज आ रही है, थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज करेगा तो आई थिंक इट विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग एज वन ऑफ द बेस्ट फ्रंटलाइन स्टॉक्स। तो 1720 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। पूरा बुके है मैम के पास, TCS भी है, इन्फोसिस भी है, टेक महिंद्रा भी है, LTTS भी है, टाटा टेक भी है, कुछ छोड़ा नहीं। और HCL टेक जो सबसे स्ट्रेंथ दिखा रहा है उस पर ही सवाल उठा दिया आपने। होल्ड करिए मैम 1720 के स्टॉक के साथ, सबसे बढ़िया स्टॉक यही है जो आपके पास है। पूर्वी मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास IRFC के 179 के रेट के 290 शेयर्स है। रेलवे की बहुत सारी स्क्रिप्ट है सर मेरे पास। और सब ठंडे पड़ रहे हैं ना, और ठंडे पड़ते ही चले जा रहे हैं। अमित जी क्या हाँ, करें इसमें? पिछला एयरकॉन भी ऐसे ही था, IRFC भी वही मामला है, 230 से अब ठंडा पड़ ही चले जा रहा है। आशीष जी, ये भी थीम बेस्ड स्टॉक था, अच्छा खासा रनअप आया और उसके बाद एक थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ऑर्डरली प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका सपोर्ट 200 एमआ 152 के आसपास आता है, वो टूटेगा तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैम, कोई भी बाउंस है जहां आपका थोड़ा सा लॉस कम हो तो निकलने की चेष्टा करें। 152 पे स्टॉप लगा के रखें अभी? अभी होल्ड करें, 152 का स्टॉप रखें, थोड़ा होल्ड करें आशीष जी। हाँ तो ठीक कुछ भी बाउंस आता है, क्योंकि लॉस ज्यादा है, 21 रुपए का थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप निकलने की कोशिश करें विद स्टॉप ऑफ 152। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, आप एक SBS स्टॉक पिक सोच के रखना, आऊंगा मैं आपके पास। मेरे को लगता है आपने सोच रखी होगी वैसे। रेनू मैम के पास चल रहे हैं मुजफ्फरपुर वापस। रेनू मैम, मदरसन सुमी की ताबड़तोड़ कमाई के बाद अगला कौन सा? अगला सर RBL बैंक। RBL, ओके। कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे? RBL बैंक, हाँ, जी सर। कितने ये आ गया? 350 शेयर है मेरे पास, 255। ये किसका आइडिया है? ये किसका आइडिया? ये भी हस्बैंड का है या बेटे का है? रेनू मैम, सर इसको क्या करें? मैं पूछ रहा था आइडिया किसका था RBL बैंक? हस्बैंड का था कि बेटे का था? नहीं सर, ये तो मेरा था। किसी को ब्लेम सर नहीं करना मेरा चाहते था, इसीलिए? ये सर मेरा था। ठीक बात है, चलिए। अमित जी, यार अपना खुद का आइडिया था, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है RBL बैंक में। RBL बैंक बीच में चल रहा था, अभी चलता नहीं, आजकल ठंडा ही पड़े जा रहा है, क्या करूं? जी आशीष जी, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हायर्स बन रहे हैं। एक रिसेंट स्विंग लो था वो भी टूट गया है, तो मैम स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं है। जहां मौका लगे निकलने की कोशिश करें। जहां बाकी बैंक्स ने इतना अच्छा दिखाया है, इसने कुछ भी नहीं किया, और इनफैक्ट ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही जाते जा रहा है। तो कोई भी बाउंस मिले तो निकलने की कोशिश करें, मेरी तो एडवाइस यहाँ पे एग्जिट की है। मैम RBL से एग्जिट करेंगे, मदरसन सुमी में तेजी को राइड करेंगे। हेमा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल मेरा
LIC इंडिया। इंडिया के लिए है। मैंने 150 शेयर्स लिए थे, IPO में लगे थे मुझे। तो इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, इंश्योरेंस बिजनेस में भी उसका कई साल से है, तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी वो भी कुछ चल नहीं रहा है। तो मुझे वेट करना चाहिए या फिर एग्जिट करके कोई और स्टॉक में स्विच ओवर करो? LIC ऑफ इंडिया IPO के समय लगा था तो 949, 950 का था ना भाव। अमित जी क्या करें, LIC में IPO के समय 2 साल पहले आया था, अभी गिरा था, कितना रुलाया इसने, फिर चला, आज भी ले दे के क्या कमा के दिया 2 साल में? 50 रुपया रखूं, निकल जाऊं? जी निकल ही जाना चाहिए आशीष जी। पीछे एक मूव आई थी 2 महीने पहले, जब स्टॉक ने लगभग 1250 के आसपास एक हाई बनाया था, वहां से कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 200 EMA लगभग 970 के आसपास अब वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। और फिलहाल स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक ये 1100 के ऊपर ना निकले। तो कुछ इसमें बेसिकली अभी मैम है नहीं, साइडवेज मोमेंटम में है, साइडवेज है काउंटर, तो निकलने की सलाह है। अगर आप मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं तो इसमें से निकल जाइए, फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है इसमें। निकलना बेहतर है भाई। हालांकि फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के व्यू अलग अलग हैं स्टॉक को लेकर, लेकिन अमित जी इस समय एक्सपर्ट अपने, और वो कह रहे हैं निकलिए भाई, मोमेंटम है नहीं इस काउंटर में। हेमा मैम, पूर्वी मैम, रेनू जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म CNBC आवाज पर रेज करने के लिए। और अमित जी थैंक यू सो मच आपका भी, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय हो चला है भाई, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का मिड कैप मंत्र। नमस्कार।